जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इंसर्ट टैब के अंतर्गत कवर पेज के बारे में। तो कवर पेज के बारे में मैंने बता ही दिया था। अगला ऑप्शन आता है ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। तो ब्लैंक पेज का मतलब ये होता है सादा पेज। अभी आपके सामने एक पेज दिख रहा है ना। आप ये चाहते हैं कि ब्लैंक पेजों की संख्या और हम बढ़ा दें, तो बस यहाँ पे ब्लैंक पेज पे आप क्लिक करते जाइए। देखिए ब्लैंक पेजों की संख्या बढ़ता जाएगा। देखिए कितना पेज हो गया, 14 पेज हो गया। 14 पेज। यहाँ से जितने बार आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे उतने बार पेजों की संख्या बढ़ता जाएगा। और इसको हटाएंगे कैसे? तो हटाने के लिए बस बैक स्पेस आपको दबाए रखना है। बैक स्पेस दबाए रखिएगा, एक पेज पे लेके आ जाएगा। देखिए नहीं समझ में आया? जैसे कि अगर आपको ब्लैंक पेज लेना है, जैसे यहां से आप समझिए, जैसे कि अक्सर हम ऐसा डेटा बनाते हैं और उसका जगह अगर भर जाता है, तो आप दूसरे पेज पे वो डेटा अगर भेजना चाहते हैं तो उसके लिए पेजों को इंसर्ट करना होता है। तो पहला तो ये है कि जब आप इंटर बटन दबा करके ऐसे एंटर करते जाएंगे तो एक ब्लैंक पेज मतलब ऐड होकर के आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे ब्लैंक पेज पे जाकर के भी इसकी संख्या आप बढ़ा सकते हैं। जितने बार चाहेंगे उतने बार ब्लैंक पेजों की संख्या यहाँ से बढ़ा सकते हैं। बस इस पे क्लिक करते जाइए, आप बढ़ता जाएगा। यहाँ से बस ब्लैंक पेज पे क्लिक करते जाइए, इसकी संख्या बढ़ता जाएगा। देखिए 17 पेज ब्लैंक पेज हो गए। इसी को अगर आप हटाना चाहते हैं तो बैक स्पेस दबाए रखिए और आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। देखिए एक पेज पे आ गए, हो जाएगा। तो ब्लैंक पेज अगर आपको इंक्रीज करना है तो इंसर्ट मेन्यू में ब्लैंक पेज पे क्लिक करना होता है। अगर आपको हटाना है तो क्या दबाना होता है? बैक स्पेस। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है पेज ब्रेक। क्या दिया है? पेज ब्रेक। जैसे नाम से स्पष्ट है, पेज ब्रेक, ये ब्रेक पेज को करता है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये ब्रेक पेज को नहीं करता, ये किसी मैटर को ब्रेक करता है। जैसे हम ये कह दें कि इतना सारा डेटा जो मैंने यहाँ पे टाइप किया है, केवल पहले पैराग्राफ को, यहां से मैंने कलर भी कर दिया, बोल्ड भी कर दे रहा हूं, केवल पहले पैराग्राफ को छोड़ करके शेष सभी पैराग्राफ को हम सेकंड पेज पे ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे कर्सर लेके आइए और इसके बाद से आप आ जाइएगा सबसे पहले इंसर्ट टैब में, और यहाँ पे पेज ब्रेक पे आपको जस्ट क्लिक करना है। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एंटर होता है। कंट्रोल प्लस एंटर, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये सेकंड पेज पे डेटा आपका ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए अब फर्स्ट पेज पे केवल पहला ही पैराग्राफ आपको दिखेगा। मतलब जहां से भी ब्रेक करना चाहते हैं, अगर आप यहीं से ब्रेक करना चाहते हैं तो यहीं पे कर्सर लेके जाइए और यहाँ से पेज ब्रेक आप इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए ब्रेक हो गया, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे अगर आप आते हैं, यहाँ से अगर आप ब्रेक करेंगे तो पुनः ये तीसरे नंबर के पेज से ये देखिए कहाँ ट्रांसफर हो रहा है। बस यहाँ से पेज ब्रेक पे आप इस्तेमाल, देखिए अब ये तीसरे नंबर के पेज पे आपका डेटा आ गया। देखिए और एक डेटा आपका चौथे नंबर के पेज पे मिलेगा। तो पेज ब्रेक का इस्तेमाल हम आसानी तरीके से कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इंटर होता है। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ से मान के चलिए कि आपको इसको जो है दूसरे पेज पे आपको ट्रांसफर करना है। बस इतना ही तक डेटा आपका फर्स्ट पेज पे रहे और बाकी सारा डेटा आपका सेकंड पेज पे ट्रांसफर हो जाए। तो इसके लिए कर्सर को आप यहीं पे ले जा करके रखिए और कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबा दीजिए। कोई दिक्कत? तो कंट्रोल इंटर दबा करके हम पेज ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हाँ, बस यहीं पे कंट्रोल जेड एक बार दबा देंगे, यहाँ से स्टेप वापस आ जाएगा। और कोई स्टेप यही कि बैक स्पेस दबाना पड़ेगा। बैक स्पेस दबाएंगे तो बैक आएगा, हो जाएगा। अब चलिए, अब इसके बाद से इंसर्ट टैब में एक अगला ऑप्शन आता है आपका टेबल। तो टेबल के बारे में अगर हम बात करें तो टेबल का प्रयोग कोई डेटा बनाने के लिए हम करते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं, आपने देखा होगा कि जो सेल्स का रिकॉर्ड वगैरह बनाया जाता है, या और भी बहुत सारा डेटा बनाने के लिए हमको जो है टेबल का इस्तेमाल करना होता है। जैसे स्टूडेंट नेम का एक लिस्ट आपको बनाना है, ठीक है, तो इसके लिए हमको टेबल की रिक्वायरमेंट आती है। टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें रो और कॉलम के रूप में आपको डेटा मिलती है। देखिए अगर आप इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं तो केवल रो इंसर्ट हो रहा है। क्या इंसर्ट हो रहा है? रो इंसर्ट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे ऐसे घुमाएंगे तो कॉलम भी इंसर्ट होगी। तो इस टेबल में अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितना रो और कितना कॉलम है तो क्या बताएंगे? बताइए कितना रो और कितना कॉलम आपको दिख रहा है? 5 कॉलम।
4 रो है और 5 कॉलम है। एक बार और समझिए, मैंने आपको वर्डपैड में भी टेबल के बारे में बताया था, लेकिन इसमें जब आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो इसमें 2 टैब और आपका खुल करके आ जाता है। देखिए, इसमें 2 टैब और आपका खुल करके आ जाता है, एक आपका डिजाइन है और दूसरा आपका लेआउट है। क्या इतना सारा ऑप्शन उसमें दिया था वर्डपैड में? प्लस माइनस से भी कर सकते हैं, वो भी काम करेगा इसमें, लेकिन टेबल अगर दिया ही है तो फिर प्लस माइनस हम क्यों लगाएंगे? तो देखिए, इसमें 3 रो आपको दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 आपका कॉलम दिखा रहा है। तो जो वर्टिकल में आपको दिख रहा है इसको हम कॉलम बोलते हैं, और जो ऐसे हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है इसको हम रो बोलते हैं। तो इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि जैसे आपने टेबल इंसर्ट करा दिया, तो और भी रो की संख्या को ऐड करना है तो कैसे करेंगे? तो बस आप इस पॉइंट पे क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक प्लस का सिंबल बनेगा। यहाँ पे टेबल पे आइएगा, और कितना टेबल आपको लेना है ले लीजिएगा, और यहाँ से देखिए, अगर आप जैसे ही डिजाइन टैब पे और लेआउट टैब पे आते हैं, तो पहले तो आप ये समझिए कि इंसर्ट में मैंने टेबल ऑप्शन के बारे में बताया, टेबल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। इस तरीके से बहुत सारा टेबल आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हैं, लेकिन इसको हम हटा देते हैं थोड़ा कंट्रोल जेड से। अब देखिए, यहाँ पे जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये तो आपको पता ही चल गया कि क्या रो और क्या कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके अलावा भी अगर आपको टेबल और ज्यादा मात्रा में चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे? तो देखिए, इसके लिए क्या करिएगा कि सबसे पहले आप आ जाइएगा इंसर्ट टैब में, और यहाँ पे आ जाइएगा टेबल पे, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा इंसर्ट टेबल, दिख रहा है? इसी पे जस्ट क्लिक करिएगा। तो ये पूछेगा कि कॉलम की संख्या आप कितना लेना चाहते हैं, तो मैंने कॉलम की संख्या यहाँ पे दे दिया 6, और रो की संख्या कितना लेना चाहते हैं तो रो की संख्या मैंने दे दी यहाँ पे 5। अब ओके करेंगे तो इसी आधार पे आ जाएगा। तो काउंट करिए, 5 आपका क्या है? रो की संख्या है, और कॉलम की संख्या 6। सही है? तो यहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ से ले सकते हैं टेबल। तो जैसे ही आप टेबल इंसर्ट कराएंगे तो एक आपका डिजाइन मिलेगा, दूसरा आपका लेआउट मिलेगा। अब दोनों का अंतर क्या है? तो डिजाइन मेनू क्या होता है और लेआउट मेनू क्या होता है? तो टेबल की पूरी फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको डिजाइन टैब का इस्तेमाल करना होता है। चलिए पहले इसमें हम कुछ डेटा बना देते हैं। सीरियल नंबर, यहाँ पे स्टूडेंट नेम, यहाँ पे हो जाएगा कोर्स, इसके बाद फी, इसके बाद पैड, इसके बाद ड्यू। इतना डेटा मैंने बना दिया, ठीक है? अब इसको मैंने एडजस्टमेंट करना आपको बताया भी था, कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसको सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को आप थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज कर दीजिएगा, फिर आप इसको यहाँ से मैनेज कर लीजिएगा। इसको भी थोड़ा पतला कर लेते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, अब यहाँ पे तो अभी इसकी कोई फॉर्मेटिंग मैंने नहीं किया है। अब आप यहाँ पे डिजाइन टैब पे आ जाइएगा, इस टेबल का बना बनाया बहुत सारा फॉर्मेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देखिए, अब टेबल में कोई इंप्रूवमेंट दिखा? अब चलिए, यही में इसी में ऑप्शन लिखा हुआ है जो आपका टेबल स्टाइल ऑप्शन, इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हेडर रो का ऑप्शन दिया है। अगर आप इस ट्रिक को मतलब यहाँ से हटा देते हैं तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखे। फिर फर्स्ट कॉलम को हटा देते तो कैसा ऐसे दिखे, मतलब यहाँ से जो आपका ट्रिक है, अगर सब ट्रिक हटा देंगे तो टेबल आपका बिल्कुल नॉर्मल में हो जाएगा। अगर आप इसमें फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप हेडर रो पे क्लिक करिएगा, फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करिएगा, टोटल रो पे क्लिक करिएगा, और लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम और बैंडेड रो। इस तरीके से टेबल का आपका इंटरफेस दिखेगा। अगर आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हटा भी सकते हैं। देखिए, टेबल कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखेगा, लेकिन कब?
तो कोई ना कोई आपको यहाँ से फॉर्मेट लेना पड़ेगा तभी जाके दिखाएगा, क्योंकि ये स्टाइल सारा का सारा इसी में शामिल करके दिया गया। देखिए इसमें से कोई सा भी आप एक स्टाइल यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, हो जाएगा। अगर यहाँ पे ब्लैक लेना चाहते हैं तो ब्लैक ले लीजिए। अब इसके बाद से आता है शेडिंग। तो शेडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान के चलिए कि हम ये चाहते हैं कि इसका कुछ कलर अलग हो, तो इसको सिलेक्शन करिए और यहाँ पे शेडिंग पे आकर के इसकी कलर आप यहाँ से बदल सकते हैं। देखिए रेड कलर या येलो कलर, जो भी कलर आपको देना, किसी भी एक पार्टिकुलर सेल में आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलर दे सकते हैं। सब पे सिलेक्शन करिएगा, सिलेक्शन करने के बाद शेडिंग पे आना है और यहाँ से कोई सा भी ये कलर आप दे सकते हैं। हो रहा है चेंजेस। अगर आप ऐसे सिलेक्शन करके पूरा करना चाहते हैं तो ऐसे सिलेक्शन कर लीजिएगा पूरा, और यहाँ से पूरा सिलेक्शन करने के बाद इसके बाद से आ जाइएगा शेडिंग पे और यहाँ से एक नॉर्मल कलर कोई आप दे सकते हैं, जो भी कलर आपको देना। तो ये शेडिंग मैंने आपको इसमें भी पढ़ाया था, होम टाइम में शेडिंग मैंने पढ़ाया था। यहाँ से भी कर सकते हैं, सिलेक्शन करिए और यहाँ से भी आप शेडिंग कर सकते हैं। इसका देखिए कोई दिक्कत। तो ये शेडिंग के बारे में मैंने आपको बताया, आप इसका अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और भी डिजाइन में क्या दिया है, तो जैसे कि ये बॉर्डर आपको अभी उतना अच्छे से नहीं लिखा हुआ, हम ये चाहते हैं कि बॉर्डर की स्टाइल में थोड़ा सा परिवर्तन कर दें। तो इसके लिए आप क्या करिएगा कि बॉर्डर स्टाइल पे आप क्लिक करिएगा। देखिए इतना सारा स्टाइल इसका मिल जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने ये डबल अंडरलाइन वाला ले लिया, आप देखिए आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो कुछ बॉर्डर इस टाइप का दिखेगा आपको। देखिए चेंजिंग हुआ है। अभी लेयर आपका क्या है, मोटा है। आप यहाँ पे और भी चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए इसके हिसाब से आप बना सकते हैं। आप इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो अभी इतनी मोटे लेयर में चलेगा आपका। देखिए ये सब हमारा क्या है, बॉर्डर है, टेबल के बॉर्डर है। कलर ये अच्छा नहीं लग रहा, कलर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से इसकी कलर को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड कलर ले लिया, देखिए अब कुछ ऐसे इंटरफेस में चलेगा। देखिए कोई दिक्कत। तो ये टेबल का बहुत सारा बॉर्डर आपका दे रखा है। अब बॉर्डर हम किस आधार पे लेते हैं ये डिपेंडेड आपके ऊपर करता है। अब यहाँ पे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी बॉर्डर लेना चाहते हैं, पतला बॉर्डर लेना चाहते हैं, अब किस टाइप का बॉर्डर लेना चाहते हैं। जैसे क्या होता है जब हम डेटा बनाते हैं, टेबल में जब हम डेटा बना रहे होते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। तो जो भी आपको फॉर्मेटिंग करना है उसके आधार पे आप यहाँ से फॉर्मेटिंग करिए, उसके आधार पे आप बॉर्डर इंसर्ट कराइए। इसके लिए यहाँ पे बॉर्डर का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके लेयर को पुनः पतला करना है तो बॉर्डर स्टाइल पे आइए और यहाँ पे इसको आप पतला भी कर दीजिए, कुछ ऐसे इंटरफेस में चलेगा आपका। देखिए यहाँ देखिए हो रहा है चेंजिंग। देखिए जो मोटा लेयर था उसको मैंने पतले लेयर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा क्या होता है, बॉर्डर की स्टाइल होती है। अगला क्या दिया है, तो देखिए इसके बारे में मैंने बोला था कि ये बॉर्डर वाला ऑप्शन हम आपको पढ़ाएंगे जब टेबल पढ़ाएंगे तब। देखिए यही बॉर्डर वाला ऑप्शन आया था किसमें, जब होम टैब के अंतर्गत ये पढ़ा रहा था हम, तब यहाँ पे ऑप्शन आया था, यही ऑप्शन था ना। और यही आपका डिजाइन टैब में भी आपका बॉर्डर दे रखा है। तो इसका प्रयोग क्या है, तो देखिए बॉर्डर ऑप्शन के बारे में एक एक करके समझिएगा। जैसे कि हम यहाँ से कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लेते हैं और यहाँ से इंसर्ट टैब पे आते हैं और यहाँ से हम टेबल इंसर्ट करा लेते हैं। अब चलिए इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। पहले रुक जाए, इसको हम मिटा दें यहाँ से। बस यही ले लेते हैं टेबल। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करके थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखिए हो गया ना। अब इसमें देखिए, अब आप चले जाइएगा सबसे पहले डिजाइन टैब पे और यहाँ पे आ जाइएगा बॉर्डर पे। अब यहाँ से पूरा बॉर्डर के बारे में मैंने आपको बताया ही था, बताया था कि नहीं बताया था। नो बॉर्डर करेंगे तो एक भी बॉर्डर नहीं होगा, ऑल बॉर्डर करेंगे तो सभी बॉर्डर आपको दिखाएगा। आउटसाइड बॉर्डर मैंने बताया था, इनसाइड बॉर्डर के भी बारे में मैंने बताया था। अब ये आता है डायगोनल अप। जैसे सारे डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा, सिलेक्शन करने के बाद आप चले जाइएगा सबसे पहले बॉर्डर पे और यहाँ से आप ले लीजिएगा डायगोनल डाउन, कुछ ऐसे बॉर्डर है। इसके बाद से इस पे क्लिक करके डायगोनल अप। पर कब, तो जब इसकी लेयर पतला रहे तब। अब ये नहीं कि इसकी लेयर आप मोटा कर दीजिएगा तब नहीं हो पाएगा।
ऐसे ही बॉर्डर आपका होना चाहिए, पतले लेयर का होना चाहिए। हो जाएगा। तो ये आपका डायगोनल अप और डायगोनल डाउन के माध्यम से ये टेबल को कुछ मैंने ऐसा इंटरफेस मैंने बनाया। तो ये सारा का सारा आपका बॉर्डर होता है। अब पूरा डेटा आप सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद बॉर्डर पे आप जाते हैं, तो किस साइड का बॉर्डर आपको हटाना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया बॉटम, देखिए जिस साइड का बॉर्डर हट रहा है उस साइड का डॉटेड डॉटेड हो जा रहा है। ध्यान से देखिए, नीचे देखिए डॉटेड हुआ है। सेकंड पे जाएंगे तो टॉप बॉर्डर, ऊपर की बॉर्डर में भी डॉट डॉट हो गया है। लेफ्ट का तो लेफ्ट में हो जाएगा, राइट है। नो बॉर्डर करेंगे, कोई बॉर्डर आपको नहीं दिखाएगा। देखिए पूरा का पूरा ब्लैंक दिखा रहा है। तो यहाँ से बॉर्डर अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्या दिया है। तो अगला आपका आता है लेआउट मेनू। क्या आता है, लेआउट मेनू। तो लेआउट में भी बहुत सारा ऑप्शन आपका दे रखा है। जैसे इसको पहले हम हटा देते हैं। अब चलिए जैसे कि यहाँ पे पहला दिया है सेलेक्ट, यहां से हम इस वाले टेबल पे आ जाते हैं। अगर हम लेआउट पे आते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है, सेलेक्ट दिया है। और पहला ऑप्शन दे रहा है सेलेक्ट सेल, मतलब हम किसी भी एक पार्टिकुलर सेल को अगर हम सिलेक्शन करना चाहते हैं तो बस आप इस पे क्लिक करिए। अब हम चाहते हैं कि केवल स्टूडेंट नेम के सेल को सिलेक्शन करें, तो सेलेक्ट पे आइए और यहाँ पे सेलेक्ट सेल का आप इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए केवल स्टूडेंट नेम वाला सिलेक्शन हुआ। या फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया राजन निकेश किरण। अब चलिए इसमें हम चाहते हैं कि केवल निकेश के नाम को ही सिलेक्शन किया जाए। तो कर्सर आप वहां पे लेके चले गए और इसके बाद से सिलेक्शन पे आइए और यहाँ पे कर दीजिएगा सेलेक्ट सेल। कोई दिक्कत। अब यहाँ से अगर आप इसकी साइज भी बढ़ाएंगे तो केवल इसी की साइज बढ़ेगी, क्योंकि आपने इसी नाम को सिलेक्शन किया। अगर वही काम अगर आप राजन से करना चाहते हैं, यहाँ पे राजन पे आ गए कर्सर लेके, अब इसको सिलेक्शन करना चाहते हैं तो पुनः लेआउट टैब पे चले जाइए और यहाँ पे सेलेक्ट पे आइए और यहाँ पे सेलेक्ट सेल का इस्तेमाल कर लीजिए। अब इसकी भी साइज को आप यहाँ से इंक्रीज कर लीजिए, हो जाएगा। तो ये हमारा सिलेक्शन का ऑप्शन होता है। और भी इसमें क्या ऑप्शन दिया है, तो अगर आप इंसर्ट टैब में आते हैं और यहाँ पे डिजाइन टैब में, सॉरी लेआउट टैब में, तो अगला ऑप्शन दिया है व्यू ग्रिड लाइंस। तो ग्रिड लाइंस के बारे में मैंने आपको बताया था, या तो हम इसको टेबल बोले या तो ग्रिड लाइंस बोले, बात सेम ही होता है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट है। जैसे कि ग्रिड लाइंस आपको व्यू टैब में भी मिलता है, देखिए ये मैंने आपको बताया था। ऐसा किस में देखने को मिला था, एमएस पेंट में, एमएस पेंट में देखने को मिला था। अभी एमएस पावर पॉइंट तो मैंने पढ़ी भी नहीं किया है। हाँ देखिए ये जो टेबल टाइप का दिख रहा है ना, इसी को हम ग्रिड लाइंस बोलते हैं। और इसी ऑप्शन के बारे में यहाँ पे लेआउट में आपका दिया हुआ, या तो आप ग्रिड लाइंस बोलिए या तो आप टेबल बोलिए। बस इससे क्या है, इससे डिफरेंस यही है कि इससे थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना हुआ है। और इसको हटाना है तो व्यू टैब पे जाकर के आप इसको हटा दीजिए, ग्रिड लाइंस होता है। तो इसका कोई बहुत बड़ा यूज नहीं है, ठीक है। अगला जो दिया है वो है आपका प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई टेबल आपने बना लिया है और इस टेबल को एक अलाइनमेंट से दूसरे अलाइनमेंट में आप भेजना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रॉपर्टी पे आइए और यहाँ से देखिए आप इसको सेंटर में भी लेके जा सकते हैं। राइट, राइट। एक मिनट कुछ काम हो गया। यहाँ से हम कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लेते हैं। अब इंसर्ट पे आइए, टेबल पे आइए और ये टेबल मैंने इंसर्ट करा दिया। अब इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, देखिएगा थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं। अब देखिए इस टेबल को किस साइड लेके जाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले लेआउट पे आइए और यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे आइए। यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। राइट में आ गया, पुनः आप इस पे क्लिक करिए और यहाँ से लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो यही टेबल आपका लेफ्ट में भी चला जाएगा। इसी को सेंटर में लेके आना चाहते हैं तो सेंटर पे क्लिक करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा आपका। फिर यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे अराउंड दिया है। तो चलिए इसको समझने के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि कुछ पैराग्राफ हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। बस अब देखिए, अब टेबल पे क्लिक करिएगा और यहाँ से आ जाइएगा लेआउट टैब पे और यहाँ से आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट पे क्लिक करिए,
हो रहा है चेंजेस। इसके बाद से आप यहाँ पे आ जाइएगा, और भी क्या ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे राइट, आप इसमें राइट में भी आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से आप चाहेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज को आप चेंज करके और यहाँ पे नन पे क्लिक करेंगे तब तो सबसे टॉप में चला जाता है, देखिए। ठीक है, वही अगर आप यहाँ पे अराउंड पे आते हैं तो अराउंड में कैसे दिखता है, तो अराउंड में कुछ ऐसे दिख रहा है आपको। तो ये सब टेबल का प्रारूप है। ठीक है, अगला दिया है डिलीट। अब डिलीट का क्या प्रयोग है, तो जैसे ये कह दिया जाए इस टेबल में से केवल पहले वाले हेडिंग को डिलीट कर दीजिए, तो ऐसे सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे डिलीट में देखिए कितना ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए डिलीट सेल का मतलब किसी भी एक पार्टिकुलर सेल को आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि हम ये चाहते हैं कि केवल पेड वाले को डिलीट किया जाए, तो पेड को सिलेक्शन करिए और यहाँ पे डिलीट पे चले जाइए, डिलीट सेल का इस्तेमाल करिए। ठीक है, फिर कर्सर को अंडू कर देते हैं कंट्रोल जेड से, फिर वापस आ जाएगा। फिर यहाँ पे कोर्स पे आइए और आप ये चाहते हैं कि केवल कोर्स वाले कॉलम को ही डिलीट करें, केवल जिसमें कोर्स लिखा है बस केवल वही सेल हमारा डिलीट हो, तो इसके लिए आप आ जाइएगा सबसे पहले डिलीट पे और यहाँ से ले लीजिएगा डिलीट सेल, बस ओके कर दीजिए, हो जाएगा। फिर कंट्रोल जेड करके आप अंडू कर लीजिए। अगला क्या दिया है, तो अगला दिया है डिलीट कॉलम्स, मतलब हम ये चाहते हैं कि केवल स्टूडेंट नेम वाला पूरा कॉलम हमारा डिलीट हो जाए, केवल यही डिलीट हो जाए, तो आप डिलीट पे आइए और यहाँ से डिलीट कॉलम का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, पुनः अंडू करेंगे कंट्रोल जेड से तो वापस आ जाएगा। अगला क्या दिया है, तो डिलीट में अगला ऑप्शन दिया है डिलीट रो, मतलब हम ये चाहते हैं कि केवल हमारा हेडिंग यहाँ से गायब हो जाए, तो आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे डिलीट पे आइएगा और डिलीट रो, देखिए केवल हेडिंग आपका गायब हो गया। ठीक है, तो डिलीट का मतलब यही प्रयोग होता है कि डेटा को हम मिटाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करेंगे तो अंडू हो जाएगा, तो वापस भी आ जाएगा। अब चलिए और भी डिलीट में क्या दिया है, तो डिलीट टेबल, ये पूरा टेबल ही डिलीट कर देगा। पुनः वापस लाना है तो कंट्रोल जेड से वापस ला सकते हैं, हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अगला क्या दिया लेआउट में, तो अगला ऑप्शन दिया है इंसर्ट अबव, मतलब जैसे कि आपने जो टेबल बनाया है आप ये चाहते हैं कि इसके ऊपर भी एक और हमारे पास रो और कॉलम इंसर्ट हो जाए, तो इसके लिए क्या करिएगा, कर्सर को आप यहाँ पे सीरियल नंबर के पास लेके आइए। अब इसी के ऊपर आप ये चाहते हैं कि एक और हमारे पास रो इंसर्ट हो जाए, तो इसके लिए आप इंसर्ट एबव पे आइए और जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक और आपका इसे इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे हैं इसके जस्ट ऊपर ऐड करना है तो इंसर्ट एबव पे क्लिक करेंगे, एक और ऐड होकर के आ जाएगा। देखिए समझ में आ रहा है, मतलब इसके ऊपर जितने बार इंसर्ट एबव पे क्लिक करेंगे और जहां पे आपका कर्सर होगा उसके जस्ट ऊपर वो क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। अब कितना ऐड करना है आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पे बिलो दिया, बिलो का मतलब नीचे, जैसे आप यहाँ पे आ जाइएगा और इसके नीचे एक और आपको इंसर्ट करना है, जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया सागर। देखिए अब हम ये चाहते हैं कि किरण और सागर के बीच में एक और हमारा रो इंसर्ट हो जाए, तो यहाँ पे किरण को सिलेक्शन करिए और यहाँ पे इंसर्ट बिलो का इस्तेमाल करिएगा, इसी के जस्ट बीच में आ जाए, हो जाएगा। आप ये चाहते हैं कि निकेश और किरण के बीच में एक और सेल इंसर्ट हो जाए, एक और रो आ जाए, तो ऐसे कर्सर को लेके आइए और यहाँ पे इंसर्ट बिलो का आप इस्तेमाल करिए, देखिए हो जाएगा, कोई दिक्कत। और डिलीट करने के लिए मैंने आपको बताया ही, अगर डिलीट करना है तो डिलीट रो पे क्लिक करते जाइए, यहाँ से डिलीट भी होता जाएगा। देखिए यहाँ पे आ जाइएगा, डिलीट करना है तो डिलीट रो, ये रो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर आ जाइएगा, डिलीट करना है तो डिलीट रो पे क्लिक करके इसको हटा सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाइएगा, इसको डिलीट करना है तो उसको भी डिलीट रो क्लिक करेंगे तो ये भी हट जाएगा। देखिए बिल्कुल टेबल आपका पहले की अवस्था में हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए लेआउट में और भी क्या ऑप्शन दिया है, इंसर्ट लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब अब लेफ्ट भी इंसर्ट करा सकते हैं, जैसे कोर्स और स्टूडेंट नेम के बीच में एक और हमको कॉलम इंसर्ट कराना है, तो कोर्स को सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे इंसर्ट लेफ्ट पे। ठीक है, और वही राइट करना है तो राइट करना है तो स्टूडेंट नेम को सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे इंसर्ट राइट पे क्लिक करिएगा, देखिए राइट में आ गया, स्टूडेंट नेम के राइट है और कोर्स के लेफ्ट में है। समझ में आ रहा है ना, तो ये बहुत ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट आती है। और आप इस पे राइट क्लिक करेंगे तो भी इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, वही ऑप्शन इसमें भी आएगा। देखिए यहाँ से भी आप इंसर्ट करा सकते हैं, देखिए
कोई दिक्कत किसी को? हाँ, तो ड्यू के बाद से नहीं हो पाएगा, ड्यू के बाद। चलो इसको हम अंडू करते हैं। ड्यू के बाद लेके आना है, तो इसके अब राइट होगा ना, तो यहाँ पे ड्यू को सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे ले लेना है राइट। आ गया, हम आसानी तरीके से इंसर्ट करा सकते हैं, कोई दिक्कत? तो इतना प्रैक्टिकल करके आप लोग देखिए, शेष बहुत सारा ऑप्शन दिया है जो कल की क्लास में बता देंगे आपको, ठीक है।